जय श्री गणेश। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ 8, 9 और 10। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। यह 8वां अध्याय रक्त बीज वध का वर्णन इस पाठ में रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है और अध्याय से पहले हम सब मिलकर मां भगवती का ध्यान करें। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दरहद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। तदंतर देवी ने सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजय नहीं हुई। उस तुम नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इसी बीच में असुरों ने विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, श्री विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसा ही साधनों में संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल में शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से भूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वही वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंही के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए अब तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस के तृप्त हो, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वे शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से
देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और वृष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ी थी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों से विदर्ण करके खाती और सिनाद से दिशाओं और आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे वे मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागता देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा, जिससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से वाराही के खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, अब तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्रापात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पास से देवी को तनिक भी चोट नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु जैसे ही वह गिरा वैसे ही चामुंडा ने उसे अपने विकराल मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उन्होंने रक्त बीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी के रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा कृष्टि आदि से मार डाला। राजा ने इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन
हुआ। महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृग उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय को। 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गढ़ों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने सरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार से कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस मानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यवान निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही बैठे उत्तम आयुधों से शोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंजा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुजा दिया। फिर काली के आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिनार से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ के अनेक भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना हुई और उसने धनुष बाण हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काले तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला।
तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली, एक महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काले शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। तो प्रेम से बोलिए भगवती जगदम्बा की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बे का ध्यान करें। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यही 3 उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, यह मेरी विभूतियां हैं, इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवता तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उसे दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए हुए परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों में देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष काट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांदों वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत होकर भयंकर मुद्दर हाथ में लिया। उसे आते देख अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्दर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ।
फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। तो प्रेम से बोलिए भगवती जगदम्बा की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसके आगे की कथा कल आप लोग अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए माता की आरती और क्षमा प्रार्थना के साथ इस अध्याय को संपूर्ण करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदनिनी को ओम। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे ओम। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी ओम। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजत सम ज्योति ओम। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निश दिन मद माती ओम। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे ओम। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी ओम। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू ओम। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता,
भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अग्र कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब आइए करते हैं माँ से क्षमा प्रार्थना। हे माँ, मैंने अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। इस पाठ के दौरान जाने अनजाने मुझसे कई गलतियां हुई होंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, जैसे कि मंत्रों का गलत उच्चारण, अक्षरों या मात्राओं की भूल या विधि में कोई कमी हो, तो आप मुझे क्षमा करें। आप तो सबकी माँ है और अपनी संतानों की गलतियों को क्षमा कर देती है। हे माँ जगदम्बे, आप मेरी सभी भूलों को क्षमा कर दें और इस पाठ का पूर्ण फल मुझे प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मैं दिन रात हजारों अपराध करती रहती हूँ, मुझे अपना दास समझकर क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैं न तो आपका आवाहन करना जानती हूँ, न विसर्जन, और न ही पूजा की विधि जानती हूँ। मुझसे जो भी पूजा हुई है उसे आप परिपूर्ण करें। हे देवी, शक्ति के अनुसार मैंने जो भी पूजा की उसे मेरे लिए शुभ बनाइए और मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माता रानी की अनंत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जिसने भी श्रद्धा भक्ति भाव से आज के इस अध्याय को सुना, माँ भगवती उनके जीवन में सुख समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का संचार करे। माँ भगवती का आशीर्वाद और आपके परिवारजनों पर हमेशा बना रहे। आप सभी माँ की शक्ति में सदा लीन रहे। प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।